आज बास्कोलस एकेडमी की तरफ से मतलब क्लास 1 के बच्चे, 2 के बच्चे, 3 के बच्चे जो घर पे रह के लॉकडाउन के अंतर्गत मतलब स्टिक कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे बास्कोलस एकेडमी की जितने भी स्टूडेंट 1 से 5 तक के बच्चे हैं वो घर पे बैठ के पढ़ाई करें, लॉकडाउन का खूब फायदा उठाएं। जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको बनाएं और समझाया भी जा रहा है। उसके साथ उसकी कॉपी जो होगी विद्यालय खुलने के बाद हम उस कॉपी को चेक करेंगे। जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं उनकी तो कॉपी चेक करेंगे, जो हमारे विद्यालय के बच्चे नहीं हैं अगर वो भी सीख के मैथ बनाते हैं वो अपने कोई भी विद्यालय जब लॉकडाउन के बाद खुलेगा तो अपने विद्यालय में जाके किसी टीचर से, ट्यूशन वाले टीचर से या फिर अपने स्कूल के टीचर से कॉपी चेक करा सकते हैं। खाली ना बैठें, इस मैथ को बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन वर्ड्स, शब्दों में इसको लिखना है ना। क्या करना है, 1 क्लास के बच्चे के लिए 78 70 78 उसी प्रकार से 860 160 अगर जिस बच्चे को यूकेजी से क्लास 1 में बच्चे गए हैं उनको क्या करना है 1 10 100 860। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है 1 2 3, अगर 2 डिजिट है 78 86 87 जो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 10 100 यानी 256 उसी प्रकार के 1 10 100 789 1 10 100 245 1 10 100 645 1 10 100 749 1 10 100 946। इसी प्रकार से इतना आप खुद सॉल्व करो। इसी डिजिट में एक और है, ये तो 3 डिजिट का था 1 10 100। अब एक डिजिट और हम कर देते हैं तो क्या होगा 1 10 100 and 1000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 1 10 100 and 1000। तो इसको कैसे लिखेंगे हम पढ़ने के लिए सीख गए 1 10 100 1000 894। ये तो आप राइट इन वर्ड्स सीखे। क्लास 1 के बच्चे, 2 के बच्चे, 3 के बच्चे इस चीज को खूब सही ढंग से बना सकते हैं। अब 8 4 3 2 8 1 10 100 1000 400 1 10 100 432 इस प्रकार से आप के पास बुक नहीं है, जिसके पास पुराना बुक है वो भी पुराने बुक से खोज के बना सकते हैं। अब कुछ होमवर्क है, आप उसको खुद बनाइए। 8 6 4 3 2 4 5 6 7 8 9 3 3 4 0 4 4 5 6 3 3 5 7 8 5 6 8 6 4 3 2 5 8 9। इस प्रकार से हम क्या सीखे राइट इन वर्ड्स। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं सीखते हैं के बाद बीच में बिफोर। अब जैसे 48 लिए 48 के पहले क्या आएगा 47 और 48 के बाद क्या आएगा 49। बीच में क्या हो गया 47 48 के बीच में क्या आ गया 47 और 49 के बीच में क्या आ गया 48। अब इसी प्रकार से 654 655 एंड 653। पहले 653 बिफोर में 654 के पहले क्या आएगा 653 और इसके बाद क्या आएगा 655। अभी इसी प्रकार से 894
895 और 893, ये क्लास 1, 3, 2, 3, 4 के बच्चे के लिए ये सब घर पे बैठ के बनाए। अब इसी प्रकार से और बहुत सारे प्रॉब्लम देते हैं, आप घर पे बैठ के बनाइए। अब क्लास 1 के बच्चे, 2 के बच्चे, 3 के बच्चे क्या करेंगे, 4 के बच्चे एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तार पूर्वक लिखना है। 8 to 6 जितना डिजिट 1 10 100 यानी 826, पहले 8 लिखेंगे, इसके बाद 2 डिजिट है 1 2 1 2 2 0 देंगे। फिर अब क्या हुआ, 8 का तो फर्क हो गया, अब 2 लिखेंगे, 2 के बाद जितना अंक है उतना 0 और उसके बाद 6, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी प्रकार से 4 5 3 8, 4 1 10 100 3 0, फिर 5 2 0, फिर 3 2 1 0, फिर 8। इस प्रकार से हमको इस मैथ को बनाना है। कुछ बच्चे के पास बीच में खाली जगह रह जाता है ना, तो उसको क्या करेंगे 1 10 100 1000 यानी 4538 आप आराम से लिख सकते हैं। इस प्रकार से बनाए, ज्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा। 8942 यानी 8000 1 10 100 000, जितना अंक है उतना अंक गिन लेंगे, उतना 0 देंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आता है उतना को लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक आएगा उतना 0 देंगे। फिर इसी प्रकार से हम करेंगे। हमने क्या सीखा, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन सीखते हैं, पूर्णांक को तोड़ना। 2 पूर्णांक 1 बटा 4, 2 इसको क्या है 4 2 जा 8, ये दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे 4 2 प्लस 1 बटे 4 यानी 4 2 जा 8 1 9 बटे 4। इस प्रकार से करना है। सभी बच्चे को क्लास में बताया गया है। 8 3 जा कितना होगा 24, 24 में 3 को जोड़ेंगे यानी 8 इंटू 3 प्लस 2 बाई 3, 24 26 बटे 3। इस प्रकार से हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को तोड़ना है, पूर्णांक को इस तरह से करना है। 4 3 2 5 6 7 8 9 4 4 2 3 3 5 4 5 3 4 6 8 3। इस प्रकार से आप इसको भी बनाएं। अब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम है। ये 4 क्लास के बच्चे की 3 क्लास और 4 क्लास, 3 से जो 4 में गए या 4 से जो 5 में गए उनके लिए ये मैथ है। 1 2 वाले भी बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। अब बस देखना क्या, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तार पूर्वक लिखना है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, या क्या करना है, पहले 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जोड़ लेना 1 2 3 4 5, फिर 7 1 2 1 2 3 4, फिर 6 1 2 3, फिर 2 9 0 प्लस 4। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ प्रॉब्लम 8 प्रॉब्लम है, 8 प्रॉब्लम आप घर पे बनाइए, आपसे बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, नंबर नेम्स। अब देखिए 1 10 100 हो गया, ये कर लिए। 1 10 100 1000 10,000 टेक कर लिए। लाख है ना, 10 लाख। 25 लाख 76,000 819। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पे सक्सीजर एंड प्रेडिसीजर। ये सक्सीजर में क्या है, एक ऐड करना है, इसमें जितना भी अंक है, जैसे हम अब यहां से हम आपको सक्सीजर एंड प्रेडिसीजर की बात बता रहे हैं, नीचे में बताते हैं। चलिए, सक्सीजर का मतलब 56 है, इसमें 1 जोड़ना है 57 हो जाएगा,
और प्रेडिसेस का मतलब 61 में एक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी इसमें एक ऐड करना है, पूरे डिजिट में एक ऐड करना है, ऐड करके बगल में लिखना है प्रेडिसेस का। प्रेडिसेस का मतलब क्या होता है, एक घटाना है, एक घटा के लिखना है, यानी इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको लिखना है। आप सक्सेसिव प्रेडिसेस समझ गए, इसको आप घर पे खुद सॉल्व कीजिए। स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू निकालना है। ये 4, 5, 3 के क्लास में स्थानीय मान निकालने के लिए सभी बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या अंडरलाइन डिजिट हमने लिखा है, क्या राइट अ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट अंडरलाइन इन ईच केस। जिसके अंदर अंडरलाइन है उसी का निकालना है, जिसके अंडर नीचे में अंडरलाइन है उसी को निकालना है। अब यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का 8, 7, 5, 6, 2, 8, 1 में 7 का निकालना है। 7 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालना है, 7 पहले लिखना है और 7 के बाद जितना डिजिट है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये पांचों गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से 5 जीरो दे देंगे। ये मेरा क्या निकल गया, स्थानीय मान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख, है ना। अब इसको अति में लिख। अब इसका एक और क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, इसी 7 का किसका स्थानीय मान निकाले, 7 का, 7 का। अगर कहता है कि फेस वैल्यू किसका, 7 का। अगर इसको कहता है कि अंतर निकालना, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो अगर इसको हम घटाएंगे तो घटा देंगे, क्या होगा, सब जीरो है, 7 में से लेंगे ये 10 हो जाएगा, इसमें से लेंगे ये 10 हो जाएगा, इसमें से लेंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये सब 9 बच गया, ये 10 हो गया। 10 में से 7 जाएगा 3, 9, 9, 9, 9 और ये 6। इसी प्रकार से तो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन बच्चों, तो डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जिसका हम प्लेस वैल्यू निकालें, किसका निकाल रहे हैं, 7 का निकाल रहे हैं। तो 7 का प्लेस वैल्यू और किसका, तो 7 का ही फेस वैल्यू। अब इसको कहता है, ये जो डिफरेंस हो गया 1, 2, 3, 4, 5, इसी में कहता है कि सम। कोई बहुत बुक में डिफरेंस ही है, बहुत बुक में जोड़ने के लिए भी होता है, तो इसको जोड़ देते हैं। 7 में 0 जोड़ेंगे, 7, 0, 0, 0, 0, 7। इस प्रकार से इसको हम जोड़ के इसको सम करते हैं या ऐड कर सकते हैं ना। राइट द प्लेस सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हम क्या सीखे, स्थानीय मान निकालने के लिए। अब आप इस सभी का जो ऊपर में क्वेश्चन दिए हुए सबका स्थानीय मान निकालिए। अगर आप कर सकते हैं तो इसका फेस वैल्यू भी निकालिए और डिफरेंस और सम दोनों आप करके कॉपी पे बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम घटते क्रम। सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट को लिखना है, पहले काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट ही नीचे होना चाहिए। पहले सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा है 29, फिर उसके बाद आता है 38, उसके बाद आता है 41, उसके बाद आता है 42, उसके बाद आता है आपका 56, उसके बाद आता है 59, उसके बाद 66। अब काउंट जो किए थे कि सही है, यानी क्या होता है कि लिखते समय ऊपर नीचे काउंट करने से क्लियर हो जाता है कि हम सही बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, ठीक है, 38, 41, 42, 56, 59, 66 सही है। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा की ओर ले जाना। यानी 29 के बाद 38, 38 के बाद 41, 48 के बाद 42, 42 के बाद 56, 59, 66 इस प्रकार से आता है। यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट करना, उल्टा करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा इसमें लिए थे, इसमें सबसे बड़ा लेंगे। सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, देखते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 62, क्या है 62। इसके बाद क्या है 62 के बाद 55, इसके बाद 55 के बाद क्या है 49, 47, 32, 15। काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है। हम क्या सीखे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।